है ना, इवनिंग शिफ्ट है। इसमें इसके किससे हाईएस्ट थे, इसमें 75 मार्क्स थे, 75 थे ना किसी के, चित्राक्ष के थे। ये चित्राक्ष। हाँ आयुषी नहीं आई ना, आयुषी, आयुषी के थे फिर उसके बाद। चलो, चलो देखेंगे पेपर सही ना। पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट, एट टी केल्विन 100 ग्राम 98% H2O4 weight by weight aqua solution is mixed with 100 gram 49% weight by weight aqua solution, what is the mole fraction of H2O4 in the resultant solution। बाकी एटॉमिक वेट दे रखे हैं, तो तुम्हें पता है 100 ग्राम 98% यानी 98 ग्राम हो गया H2O4, 100 ग्राम 49% यानी 49 ग्राम हो गया H2O4। दोनों को मिक्स किया हुआ है, दोनों को मिक्स किया, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, वेट ऑफ H2O4, ये हो गया 98 प्लस 49 147 ग्राम, 147 ग्राम हो गया। और मोल्स होगा इसके 147 डिवाइड बाय 98, 3/2 मोल्स, 1.5 मोल हो गए। और वेट ऑफ वाटर जो है वो इधर 2 ग्राम आएगा, इधर आएगा 53 ग्राम, 53 ग्राम आ गया। तो मोल्स ऑफ वाटर आ गए 53 डिवाइड बाय 18, 18 3 दा 54 होता है ना, अप्रोक्सीमेटली अगर 3 भी मान ले इसको, कुछ अंदाजा लग जाएगा क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है ऑप्शंस में। तो नंबर ऑफ मोल ये आ गए इसके। तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O4 1.5 अपॉन में 1.5 प्लस 3, 1.5 अपॉन 4.5 यानी 1/3, 0.333 आ रहा है, 0.337, थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, ये आंसर आ गया थर्ड इसका, थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन, सर इसका आंसर फोर्थ दे रखा था हमसे। फोर्थ, थर्ड होना चाहिए इसका आंसर, थर्ड ही होना चाहिए क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O4 पूछा है रिजल्टेंट सॉल्यूशन में, यही आएगा इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। इसमें देखो, टू सोडाइमाइड डाला हुआ है 2 मोल्स, तो इससे आ जाएगा ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइन आ गया इससे सीधा। 2 H बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, है ना, तो ब्यूटाइन आ गया। ब्यूटाइन में फिर डाला NNH2 और ये डाला NNH2, डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, NNH2 डालेंगे नेगेटिव आ गया, एक्टिव हाइड्रोजन हट जाएगा। और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड डाला है, तो ये Br इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये जुड़ जाएगा यहाँ से, बॉन्ड CH CH3 CH3। और फिर पूछा गया प्रोडक्ट वाई इज, IUPAC बता देंगे इसका वाई का, यहां से करेंगे तो 3 पे आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो भी 3 पे आ रहा है, तो 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, ये आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, A+2B किस AB2, 36 ग्राम ऑफ ए लिया है, 36 ग्राम ए, मोलर मास 60, एंड 56 ग्राम बी, मोलर मास 60 है ना, 36/60, ये सीधा हो गया 6 6 6 10 द 0.6 मोल, ये 0.6 मोल है। और ये है 56 बाय में 80, 8 7 56 7/10, 0.7 मोल है ये आ गया। आर अलाउड टू रिएक्ट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो, AB2 बन रहा है, 0.6 मोल इसका, 1 मोल से इसका 2 मोल रेट कर रहा है, तो 0.6 से 1.2 रेट, यानी इसका मतलब लिमिटिंग एजेंट बी है हमारा, 0.7 जो है बी, वो 0.6 से रेट कर रहा है, सॉरी 2 मोल 1 मोल से रेट कर रहा है, तो 0.7 0.35 से रेट करेगा, तो ए लेफ्ट 0.25 मोल, ये जीरो हो जाएगा। और ये बनेगा 2 से बन रहा है एक, तो 0.7 से बनेगा 0.35 मोल। बस आप इधर से जो भी डेटा पूछा वो निकाल लो यहाँ पे। ए इज द लिमिटिंग रेटेंट, गलत है, लिमिटिंग रेटेंट क्या है, बी। 0.77 ग्राम ऑफ AB2 इज फॉर्म 0.35 मोल इंटू इसका मोलिकुलर वेट, ए का है, ए का कितना है 60, और 80 160 और 60 220 ग्राम, 220 ग्राम है, तो 220 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 220.35, 220 का एक तरीके से वन थर्ड से ज्यादा, वन थर्ड से ज्यादा यानी कितना आ जाएगा, हाँ ये आना चाहिए, यही आ रहा ना सर इसका, 77 ग्राम ऑफ P2, ये सही होना चाहिए। 210 होता तो सीधा आ रहा है ना, 210 70 ग्राम आता, तो 220 है, तो 77 ग्राम आ जाएगा, ये सही होना चाहिए। उसके बाद मोलर मास ऑफ AB2 इज 140, गलत है, मोलर मास ऑफ AB2 का 220 है। 15 ग्राम ऑफ ए इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, 15 ग्राम ऑफ ए इज लेफ्ट अनरिएक्टिव, 0.25 इंटू इंटू इसका 60, हाँ सही है, 15 ग्राम बच जाएगा ये।
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें आंसर हमारा बी और डी होना चाहिए, बी और डी, यही आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अब है यहाँ पे, थर्ड हुआ ना, फोर्थ होना चाहिए, फोर्थ ही है ये, देखो ये फोर्थ होगा फिर। हाँ फोर्थ है, द फर्स्ट एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैंगनीज। क्रोमियम होता है आर्गन 4s1 3d5, एस का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो मैंगनीज होता है 4s2 3d5, ये इसमें एस भी फुली फिल्ड है और साइज भी छोटा है मैंगनीज का, इसलिए ये करेक्ट होगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए। द सेकंड एंड थर्ड एनर्जी ऑफ क्रोमियम आर हायर देन दोज ऑफ मैंगनीज। सेकंड एनर्जी इसकी हायर होगी, सही है, क्योंकि 4s का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 4s का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। थर्ड होनी चाहिए मैंगनीज की हायर, क्योंकि इसके दो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो ये गलत होनी चाहिए स्टेटमेंट, ये गलत होनी चाहिए। थर्ड मैंगनीज की हाईएस्ट होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए, और सेकंड क्रोमियम की। तो इसलिए आंसर इसका फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, टू, टू आंसर होगा। एक बार चेक करते रहना आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइनल प्रोडक्ट बी इज NH2 है, CCH5COCl डाला है, तो NHCOCCH5 लग जाएगा, सही ना, प्रोडक्शन में जैसे करते हैं, या फिर स्कॉटन मोमेंट रिएक्शन जैसे होती है। ये आगे LLH4 डालेंगे तो CO का क्या बन जाएगा, ये सील बॉन्ड ONH है, अगर मैं इसमें LLH4 डालता हूं तो सील बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाता है CH2 के अंदर, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइड हो या अमाइड हो या टर्शियरी अमाइड हो, तो सील बॉन्ड O CH2 में जाता है। तो आंसर इसका आ जाएगा, एक बेंजीन है और एक ऐसे ही है, यानी आंसर आएगा थर्ड, एल्केन आएगा ना, ये तो हो ही नहीं सकता CHOH, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये गलत हो गया यहाँ पे, और ये लास्ट वाले में भी यही दे रखा है, गलत है, तो आंसर ये आएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट, वन 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स इज सब्जेक्टेड टू जेल्डाल्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, सही है, 1 ग्राम एक्स है, 15 मिलीलीटर 1 मोलर H2SO4 वॉज न्यूट्रलाइज बाय अमोनिया इवॉल्व। तो इसमें तो पता ही है, मिलिक्विडेंट्स अमोनिया के मिलिक्विडेंट्स H2SO4 के इक्वल करेंगे, और अमोनिया से बेटर है नाइट्रोजन ही ले लें इसको, जो जो मिलिक्विड अमोनिया के होंगे वही नाइट्रोजन के होंगे। तो मास अमोनिया का फैक्टर बनता है, नाइट्रोजन का भी 1 लेना है, मास अपॉन में 14 × 1000, मिलिक्विड H2SO4 15 × 1 × 2, 15 × 1 × 2, तो ये आ गया 1000 है ना, 15 × 30, 30 यानी 30 × 14 डिवाइड बाय 1000, और कंपाउंड है 1 ग्राम, तो बाय में 1 × 100, बाय 1 × 100, ये तीनों कैंसिल हो गए, तो आंसर 42% आना चाहिए, 42% नाइट्रोजन, 42 थर्ड आएगा आंसर। सेवंथ क्वेश्चन, correct statements regarding Arrhenius equation among the following are: factor e raised to minus EA by RT correspond to fraction of molecules having kinetic energy less than, गलत लिखा हुआ है, K is equal to A e raised to minus EA by RT, ये frequency factor, ये Boltzmann factor, which gives the fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy, इसलिए गलत है ये। At a given temperature lower the EA faster the reaction, जितना कम होगा activation energy उतनी fast reaction, true है। increase in temperature by about 10 डिग्री सेल्सियस doubles the rate of reaction, नॉर्मल रिएक्शन के लिए ये ट्रू है, तो नॉर्मल रिएक्शन ही माना जिसकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी लगभग 50-60 किलो जूल पर मोल होती है। प्लॉट ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t गिव्स ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप माइनस, ये गलत है, नेचुरल लॉग के होता तो सही था, यहाँ पे नीचे 2.303 और आना चाहिए, तो ये भी गलत है, तो आंसर बी और सी फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, एस्टर है ये आ जाएगा प्रोपाइल, पहले प्रोपाइल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेनॉइड आना चाहिए लास्ट में, हेप्टेनॉइड आना चाहिए, हेप्टेनॉइड इसमें आ रहा है, ये तो आंसर ही एक है, इसमें तो सोचना ही नहीं कुछ भी, हेप्टेनॉइड एक ही में आ रहा है, प्रोपाइल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेनॉइड, एक ही में हेप्टेनॉइड दे रखा है बस। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, दो स्टेटमेंट दे रखी है, एलिमेंट एक्स एंड वाई आर द मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट एंड लीस्ट सही है, अमंग दिस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नाइट्रोजन, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, एंटीमनी सही है। द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स X2O3 एंड Y2O3, X2O3 यानी N2O3 ये एसिडिक है, और Sb2O3 ये तो पता ही है तुम्हें, Sb2O3 क्या होता है, AS2O3 Sb2O3 क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, ये भी एम्फोटेरिक, तो करेक्ट है स्टेटमेंट। BCl3 इज कोवेलेंट इन नेचर, सही है।
and gets hydrolyzed in water, it produces BOH whole 4 negative and BH2O whole 6 3 plus in aqueous medium. तो ये स्टेटमेंट BCl3 का हाइड्रोलाइज करते हैं पानी के अंदर तो क्या मिलता है? बोरिक एसिड, H3BO3 मिलता है और HCl मिलता है, सही है? H3BO3 और HCl ये मिलता है। ये तो कम्प्लेक्स तो नहीं बनेगा, BH2O6 तो बना ही नहीं सकता, बोरोन साइज छोटा है ना, ये गलत होगा। और हाँ, इसको पानी में डाल देंगे एक्सेस में तो सेल्फ आयनेशन इसका होता नहीं, पानी के थ्रू आयनेशन होकर H प्लस रिलीज कर सकता है, तो स्टेटमेंट गलत होगी। तो आंसर आएगा इसका, एक स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत है, यानी इसका आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स, यही होगा आंसर इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, हाइड्रोक्सिलामीन, ये है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिलामीन रिएक्ट करता है तो CH रिलोन NOH बन जाएगा ग्लूकोऑक्साइम, ये बन जाएगा ग्लूकोऑक्साइम फोर्थ, पहले का फोर्थ आएगा, पहले का फोर्थ दो जगह दे रखा है। उसके बाद ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक CHO का COH बन जाएगा, CHO का COH बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। बी का फर्स्ट आएगा, बी का फर्स्ट दे रखा है इसी में, ये सेकंड आंसर है इसका। उसके बाद थर्ड एसिडिक एनाइड्राइड में ग्लूकोज पेंटासिड सेकंड आएगा। कॉन्सेंट्रेशन 3 में दोनों CHO और CH2OH दोनों टर्मिनल वाले COH में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ग्लूकारिक एसिड या सैकरिक एसिड आ जाएगा आंसर, तो उसका आंसर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, among H2S H2O NF3 NH3 CHCl3 identify the molecule with lowest dipole moment value, the number of lone pair present in the central atom। तो इसमें लोएस्ट डाइपोल मोमेंट में एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा कम जो है इसके अंदर आना चाहिए, NF3 NH3 और NF3 में कंपेयर, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है ना, NH3 NF3 में किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, बाकी सबकी डाइपोल मोमेंट ना H2S H2O NH3 CHCl3 इन सबकी डाइपोल मोमेंट 1 से लगभग प्लस है, H2S की हल्की सी कम होती है, सही ना, सबकी डाइपोल मोमेंट इससे कम है, जैसे वाटर है 1.85D होती है, तो H2S है तो इसकी 1D के आसपास, NH3 1 पॉइंट समथिंग D, और NF3 के अंदर तो डाइपोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये ऊपर की तरफ ये इधर, इसीलिए तो इसकी डाइपोल ज्यादा कम हो जाती है NH3 से, तो इसलिए इसे बोला जो लोएस्ट डाइपोल मोमेंट कौन सा है, NF3 वाला, NF3 वाला है तो इसलिए इसमें एक लोन पेयर आएगा थर्ड। क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, साइज छोटा तो एनर्जी ज्यादा, एफ की सबसे ज्यादा होगी, एफ के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक्सेप्शन, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन, ये होना चाहिए, तो ये ऑर्डर इन्होंने सही दे रखा है, पहली स्टेटमेंट सही है, एफ का साइज ज्यादा छोटा है इसलिए इसकी ज्यादा होगी एनर्जी। फिर इसके बाद है द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ऑक्सीजन की देखो इसमें सल्फर की इलेक्ट्रॉनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, साइज ऑक्सीजन का छोटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, आएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें एनर्जी रिलीज होती है -144 जैसे, तो इसमें होती है 200, तो इसमें 190 मान लो, इसमें 180 के आसपास 160 के आसपास कुछ ऐसे, ऑक्सीजन की होती है लीस्ट, ऑक्सीजन की लीस्ट होती है, वही दे रखा है इसने, सही ना, तो इस ग्रुप में 16 ग्रुप में ये होता है ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसलिए दोनों सही होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग मिक्सचर गिव्स ए बफर सॉल्यूशन विद pH into 9.25, गिवन pKb ऑफ दिस इज 4.75, pKb दे रखा है NH4OH का 4.75, बफर सॉल्यूशन है और NH4OH और NH4Cl का मिक्सचर है, सही ना, NH4OH और HCl सॉरी मिक्स किया हुआ है, बफर सॉल्यूशन कौन सा देगा, और विद जिसका pH भी 9.25 हो, तो NH4OH प्लस HCl, NH4Cl देगा, pOH आएगा इसमें pKb, pKb की वैल्यू है 4.75 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, तो यानी pOH अगर हमारा 4.75 आ जाए तो pH आएगा 9.25, सही ना, यानी pH 4.75 कब होगा, जब सॉल्ट और बेस इक्वल हो, अब चेक करो किसमें इक्वल आएगा, सही ना, सॉल्ट और बेस इक्वल कब आएगा, इक्वल कब आएगा जब ये 0.2
और 0.2 0.4 लीटर 0.1 0.1 नहीं, ये तो नहीं, ये तो बहुत ज्यादा होगा बेस, ये कम होगा, हमें बराबर चाहिए ये और ये बराबर चाहिए। ये 0.2 0.5 0.2 0.5 यानी 0.1 हो गया ये, और मोल, और ये 0.1 और ये 0.5, ये भी हमारा 0.05 हो गया ना, ये 0.05 हो गया। हाँ तो सही ना, इसमें जीरो हो जाएगा, ये 0.05 बचेगा, ये 0.05 बनेगा। तो यही होना चाहिए आंसर सेकंड इसका। एक बार आंसर चेक कर लेना, इसका सेकंड ही है ना। तो पीओएच आ जाएगा 4.75 और पीएच आ जाएगा 9.25, सेकंड ही होना चाहिए आंसर इसका। जस्ट हाफ होना चाहिए एचसीएल जो है। बाकी तुम चेक करना दोनों। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट यानी बामर सी लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स। एनर्जी फर्स्ट बामर लाइन की एक्स है एनर्जी, देखिए तो डेल्टा ई फॉर फर्स्ट बामर लाइन इज टू एक्स। तो ये होगा 13.6 जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन ये वन आएगा, वन बाय बामर है ना, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये एक्स दे रखा तुम्हें। फिर बोला एनर्जी इन जूल ऑफ सेकंड बामर लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकंड बामर लाइन की एनर्जी निकालनी है, ई टू मान लो, ई टू हो जाएगा 13.6, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 13। अब ई टू बाई एक्स निकालें अगर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/16, 1/16 एलसीएम आएगा तो 3/16 हो गया ऊपर, 1/4 माइनस 1/16, 3/16 आ जाएगा ये। और नीचे ये वाली चीज नीचे आएगी डिनोमीटर में, तो ये आएगा 36, 9 है ये 4, 36 आएगा नीचे, और ऊपर आएगा 9 - 4 5। ये कितना आ रहा सॉल्व करने पर अब, 108/36, 108/80। ई टू जो है इंटू एक्स आ जाएगा, इंटू एक्स 108/80, 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, इंटू एक्स ई टू की वैल्यू 1.35। हाँ ये होना चाहिए आंसर, यही आंसर एक बार चेक करना अतुल्य, फोर्थ। यस सर। हाँ सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कैन बी यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन तो, इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं आईआईटी मेंस में, और ये मैंने डिटेल में सारा बताया हुआ प्राइमरी स्टैंडर्ड किस चीज को यूज कर सकते हैं। तो ये तो सही है बिल्कुल, क्योंकि जैसे Fe4.7H2 को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं बट नॉट FeSO4, क्योंकि उसके ऑक्सीडाइज होने के चांसेस होते हैं Fe2SO4 होल थ्राइस में, तो ये कैन बी यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, सही है बिल्कुल। प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन विद एयर, सही बात है, ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया FeSO4 का। रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड विद अनदर सब्सटेंस शुड बी इंस्टेंटेनियस, दूसरे सब्सटेंस का रिएक्शन क्या होनी चाहिए, इंस्टेंटेनियस, जैसे FeSO4.7H2 रिएक्ट करे KMnO4 के साथ इमीडिएटली, तो ये भी सही है। प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड नॉट बी, नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो पानी में सॉल्युबल होने हो भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इतनी, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड हैव लो रिलेटिव, नहीं FeSO4.7H2 का मोलर मास ठीक ठाक है, तो ये भी इतना सही नहीं है, ये गलत होना चाहिए। A B और C करेक्ट होने चाहिए, हमें निकालना करेक्ट स्टेटमेंट्स, और करेक्ट आंसर पूछा है तो A B and C सेकंड आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, NiPH3 होल ट्वाइस Cl2, दोनों के दोनों वीक फील्ड लिगेंड है, Ni पे 2+ चार्ज आएगा, आर्गन 4s2 3d8 होता है, कोई बैक पेयरिंग होगी नहीं, तो sp3 हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडेशन है। इस पैरामैग्नेटिक बिल्कुल सही है, दो अनपेड रहेंगे इसमें। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द कम्प्लेक्स एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्री कभी नहीं होती, गलत हो गया स्टेटमेंट। और इनकरेक्ट निकालना, ध्यान रखना, ये हमारे आंसर है जो इनकरेक्ट वाले। द कम्प्लेक्स इज व्हाइट इन कलर, नहीं इसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो व्हाइट तो हो नहीं सकता ये। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स इज 2.84, दो अनपेड है तो 2.84 करेक्ट है। द कैलकुलेटेड CFSE वैल्यू ऑफ निकल इन द कम्प्लेक्स इज -0.8 डेल्टा ओ, डेल्टा ओ तो आ ही नहीं सकता इसमें क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, गलत है इसलिए। द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन दिस कम्प्लेक्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ NaCl4, हाँ ये भी टेट्राहेड्रल होता है, ये भी टेट्रा सही है, तो ये सही होना चाहिए, यानी हमारे गलत आंसर जो है। अब बोला चूज द कर, देखो यहाँ पे पूछा, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें ढूंढनी है, फिर बोला चूज द करेक्ट आंसर, ये बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। इनकरेक्ट वाले हमारे करेक्ट आंसर है, यानी आंसर ए हमारा बी और ए बी और डी करेक्ट आना चाहिए। ये किसी का सही हुआ है क्या क्वेश्चन, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, किसी का सही है ये पार्थ? मेरा नहीं है।
सब मेरा सही। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऊपर इनकरेक्ट लिखा है, नीचे बोला करेक्ट चॉइस निकालनी है कौन सी है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। 17, कंसीडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेसेस, द टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा होगा जिसमें रिएक्शन बैकवर्ड जाए? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या रेडॉक्स का सिंपल क्वेश्चन है। रिएक्शन बैकवर्ड जाए यानी रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव होना चाहिए। -1.66 नेगेटिव है, +0.77 ये तो होगा नहीं, +1.81 ये भी नहीं होगा, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। CrC प्लस इलेक्ट्रॉन ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। सबसे अच्छा रिड्यूसेंट हमारा एल्यूमिनियम है, फिर क्रोमियम है, फिर आयरन 2+ है। आयरन 2+ के बाद कौन सा है? कोबाल्ट 2+, फिर कोबाल्ट 2+ है। तो एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन 2+, कोबाल्ट, ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th। द कंपाउंड AC8H8O2 reacts with एसिडोफिनॉन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट वाया क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। अच्छा, एसिडोफिनॉन सेलेक्ट कर रहा है ये, और सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी इसके अंदर तो हमारे अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, तभी सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा क्रॉस एल्डोल से। इसमें नहीं होने चाहिए, यानी ऐसा मान सकते हैं कि इसके ऊपर CHO जरूर रहा होगा, बेंजल हेड वाली, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन आसपास है, 6 से ज्यादा है, तो बेंजल हेड वाली फॉर्म जरूर होगी, और साथ में एस्टोफिनॉन, CH3, सी बॉन्ड O, CCH5। ये आ गया। तो वापस ये आ गया। कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद कंसर्न्ड NaOH फॉर्म से सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अल्कोहल। सही है, यहाँ से हिंट आ गया पूरा ना। कंसर्न्ड NaOH के साथ ये सब्स्टिट्यूटेड बाइल अल्कोहल बनाता है, यानी बेंजीन के ऊपर CH2OH भी आएगा, और सब्स्टिट्यूशन भी होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं भी एक जगह सब्स्टिट्यूशन होता है बचे हुए कार्बन का। बचे हुए कार्बन कितने हैं इसके? C8H8O2, C8H8O2, यानी एक कार्बन और है, यानी मिथाइल ग्रुप को, मिथाइल सोचेंगे तो ज्यादा कार्बन हो जाएंगे, हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे। एक मिनट, 2 हाइड्रोक्सी एस्टोफिनॉन, जो सब्स्टिट्यूट बेंजाइल अल्कोहल पूछा कैसे? द कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद फॉर्म सब्स्टिट्यूट बेंजाइल अल्कोहल एज। अच्छा, बेंजाइल अल्कोहल बताना हमें कौन सा है। बेंजाइल पूछा गया कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन एज फॉर्म से, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट तो नहीं है? सब्स्टिट्यूट बेंजाइल अल्कोहल एज, यानी सब्स्टिट्यूट बेंजाइल अल्कोहल बताना हमें इसके अंदर। अच्छा, बेंजाइल अल्कोहल को ही बताना होगा इसमें, ये वाला पार्ट। इसमें सब्स्टिट्यूट है ना, बेंजाइल अल्कोहल तो आना चाहिए, फिर इसमें ये पूछा क्या है इसके अंदर? ए पूछा है क्या? द कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद कंसर्न्ड NaOH फॉर्म से सब्स्टिट्यूट बेंजाइल अल्कोहल एज। ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट है वाला? फिर इसके बाद वन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स आएगा एंड द कंपाउंड ए इज पूछा। हाँ, तो ये मार्क कर देना, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये। कंपाउंड ए पूछा हुआ ना यहाँ पे, एज वन ऑफ द प्रोडक्ट बोला यस सर। है चित्राक्ष? यस सर, यही बोला, एंड कंपाउंड ए एज पूछा। वन ऑफ द प्रोडक्ट, कंपाउंड ए इज पूछा ना, कंपाउंड ए इज पूछा, यानी ये वाला कंपाउंड बेंजल हेड वाली फॉर्म तो जरूर होगी उसके अंदर। इसमें बेंजल हेड तो है नहीं, ये तो बहुत सारे प्रोडक्ट दे देगा एस्टोफिनोन के साथ क्रॉस एल्डोल पे, ये नहीं हो सकता। 4 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी स्पेलिंग देख लेना एक बार। 4 मिथॉक्सी, हाँ ये हो सकता है, सब्स्टिट्यूटेड भी है। 4 पे मिथॉक्सी अगर लगा दूं उसमें तो चांसेस है। 4 हाइड्रोक्सी, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कार्बन ही कम हो जाएगा, ए के अंदर C8 था। 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड तो आ ही नहीं सकता। यही आंसर है इसका, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 है ना आंसर इसका। नीचे OCH3 रहेगा, और प्लस CH2, CO नेगेटिव, और नीचे OCH3 रहेगा। सही ना, ये इसका आंसर 2 है ना? यस सर। 19th क्वेश्चन देखो, बोला 3,3-डाइमिथाइल 2-बुटेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय। 3,3-डाइमिथाइल 2-बुटेनॉल ना, 3,3-डाइमिथाइल 2-बुटेनॉल, ये है 1 2 3, 3,3-डाइमिथाइल 2-बुटेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय। इसमें अगर MMG भी डालेंगे, CHOH, CH3, 1 2 3 3 हाँ ये तो हो जाएगा, इससे इससे तो हो जाएगा B। इसमें H2H+ डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर प्लस आ जाएगा,
प्लस आएगा तो यहां से शिफ्ट कर जाएगा इथाइल, इथाइल शिफ्ट होगा, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस पे OH, और यहाँ पे आ जाएगा इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप आ गया। तो इसमें नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो नहीं ये भी नहीं होगा, बी नहीं होगा। फिर उससे अगले में ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ से क्लीवेज, डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिमेट्रिक कंपाउंड है। और उसके बाद नहीं, ये तो बन ही नहीं सकता ना सी में, तो इसमें तो कीटोन आ रहा है। फिर एलएच छुड़ा लेंगे तो ये OH बन जाएगा सीधा, OH बन गया, 1 2, हाँ ये सही है। इसके बाद H2H+ डालेंगे तो ये तो CO क्यू कीटोन देगा, ये भी नहीं होगा। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ना, तो बी सी ई से प्रिपेयर नहीं होगा, यानी आंसर फोर्थ आएगा, फोर्थ आंसर है इसका। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, बोला द डाइब्रोमो कंपाउंड पी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर 19th का सी 2 नाइन किसका 19th का 2 आंसर है, यस सर। 2 आंसर है, यानी बी और ई है, सी से प्रिपेयर हो जाएगा। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय बोला है, फिर बोला चूज द करेक्ट आंसर, 2 से प्रिपेयर हो जाएगा। एक मिनट, ये प्लस आया पहले, ये यहाँ पे है, प्लस आया, प्लस शिफ्ट करेगा यहाँ से इथाइल शिफ्ट होगा, इथाइल शिफ्ट होगा तो ये आया, प्लस इधर आया तो प्लस पे OH आ जाएगा, OH आ गया ये, और यहाँ पे ये आएगा। अब IUPAC इसका 1 2 3 4 5, मतलब नहीं होगा इसका आंसर ये देखना 2 पे और 3 पे डाई मिथाइल आ रहा है, 2 3, हमें तो 3 3 डाई मिथाइल चाहिए ना, सर इन्होंने बी शिफ्ट कर और दिया। ई से नहीं बनेगा, सी से बन जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन हुआ ना। एक मिल गया, बना सी बना से बना बन हमारा जाएगा किससे था, ए से बना था, और और डी से बना था, सी से डी भी से बन बना था। जाएगा। सी से कैसे बन जाएगा, अच्छा NaBH4 सर डाला हुआ नीचे क्या, यस। यस सर। अच्छा हाँ इससे बन जाएगा, सी से बन जाएगा, सही है। ये तो कीटो, ये मैंने सिर्फ ओजोनोसिस देख लिया, नीचे NaBH4 है, हाँ तो इससे बन जाएगा ना, सी से बन जाएगा, सी से बन जाएगा, और इससे भी बन जाएगा, डी से, B C A C D से बन रहा है ना, बी और ई से, हाँ बी और सी, सेकंड आंसर आएगा, सही है, यस सेकंड सर। आंसर आएगा। तो थोड़ा ध्यान से, वो थोड़ा छोटा लिखा हुआ ना, दिख ही नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइब्रोमो कंपाउंड P, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10Br2, व्हेन हीटेड विद एक्सेस सोडाइमाइड, सोडाइमाइड से ट्रीट करेंगे एक्सेस में, इसमें तो रिएक्शन ही नहीं होनी, अगर P पूछा तो, P पूछा हुआ ना, इसमें रिएक्शन ही नहीं होनी। फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद dilute HCl gives Q, on warming Q with mercury sulfate dilute HCl4 gives R, which gives positive atom test, यहाँ हिंट है पूरा, बट नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट, इसमें तो रिएक्शन नहीं होगी सोडाइमाइड से, HBr बाहर नहीं निकल सकता। उससे नेक्स्ट में, सोडाइमाइड से HBr निकल सकती, यहाँ पे H ही नहीं है, यहाँ से रिएक्शन नहीं हो पाएगी इसमें, एक जगह से रिएक्शन होगी, एक जगह से रिएक्शन नहीं हो पाएगी। उसके इस वाले में तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, इसी टाइप के आंसर होते हैं लगभग। इसमें ये आया मिथाइल, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, है ना, 2 HBr बाहर निकल गए, यहाँ से 2 H निकलेंगे, CH3 है, और 2 Br बाहर निकल गए, तो ये आ गया। और उसके बाद जब मैंने इसमें H2OH प्लस Hg2 प्लस डाला, तो सील बॉन्ड CH3, आइडेंटिटी टेस्ट पॉजिटिव देगा, और नेगेटिव देगा टॉलरेंस टेस्ट, और इसमें तो कुछ होगा नहीं क्योंकि H नहीं है, एक एक HBr बाहर निकल सकता है बस, तो इसके आंसर इसका थर्ड होगा, ये सिंपल क्वेश्चन था, थर्ड आंसर आएगा इसका। 21, 21 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, PtO2 1 बार, HCl M2 प्लस 1 मोलर, ये इसमें करेक्शन नोट कर लिया ये ध्रुव, यस सर, कर ली। करेक्शन जरूर लिख लेना एक बार, जो क्योंकि एक incomplete- एक तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट आ गया ना। PtO2 1 बार, HCl M2 प्लस से M, ये दे रखा है पूरा। द pH above which द pH above which ऑक्सीजन वुड स्टार्ट टू इवॉल्व एट एनोड, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। और E नॉट दे रखा है M2 प्लस से M का, E नॉट दे रखा है O2 से H2 होगा, O2 से H2O,
रिडक्शन पोटेंशियल है सारे। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल RT बाय इसकी वैल्यू देखिए 0.059 एट द गिवन कंडीशन। तो इसके अंदर पहले सेल रिएक्शन हमें स्पॉन्टेनियस माननी है, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस माननी है। ई सेल होगा हमारा E0 माइनस 0.059 बाय में n आएगा 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। यहाँ पे एनोड पे H2O से O2 बनाना है, गिव्स हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये क्वेश्चन आ गई, और दूसरी क्वेश्चन M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स M। तो इसमें ई सेल दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। इसके बाद ई सेल हमारा आ जाएगा, E0 सेल पहले निकाल लेते हैं, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे हमारा M2 प्लस है 0.994 माइनस 1.23। कैलकुलेशन क्या है इसकी, पॉइंट नेगेटिव में आएगा E0 सेल। नेगेटिव कितना आ रहा है ये, छः छः यहाँ पे कम है, 1.23 है। कितना आ रहा है कैलकुलेशन बताना इसकी जरा। 1.23 से इसको माइनस करो। हाँ कितना है बोल। अ, तो E0 की वैल्यू कितनी है, 0.236 आएगा। माइनस में आएगा 0.236 है ना। फिर माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स में आएगा हमारा, प्रोडक्ट्स में आएगा 2H प्लस यानी H प्लस साइंस का स्क्वायर, और हाफ O2 प्रेशर, O2 का प्रेशर दे रखा है क्या, O2 का प्रेशर तो 1 बार है, लिखना ही नहीं। और बाय में M2 प्लस का कंसंट्रेशन वो भी दे रखा है 1, वो भी 1 दे रखा है, उसको भी नहीं लिखना। और कोई चीज तो नहीं लिखनी ना, बचा कर लेना। TS तो निकालना है, तो 2 को बाहर रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और ई सेल को 0 मान लो भी, इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं, इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं। सिलेक्शन स्पॉन्टेनियस हमें करनी है, तो पीएच उससे आ जाएगा अबव विच बोला ना इससे सीधा। ई सेल को 0 मान लो यहाँ पे भी। फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0, ई शुड बी ग्रेटर देन 0। मैं अभी 0 मान के निकाल रहा हूँ आंसर। तो 0.236 इज इक्वल टू पॉइंट, ये 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस में है तो 0.059 ये बन जाएगा पीएच, लॉग माइनस लॉग चांस है ना, वो पीएच बन जाएगा। तो 0.236 डिवाइड बाय 0.059 ये कितना आ रहा है, 0.06 होता, ये 4 आ 8.9। रहा है आंसर। क्या है इसका, 4 आ रहा है ना। यस सर। यस 22 क्वेश्चन। इफ द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ लिथियम इज इतना, एंथैल्पी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ F2 इज इतना, आयनेशन एंथैल्पी लिथियम की दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी F की दे रखी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LiF इज इतना, मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी, ये तो बोर हेबर साइकिल पूछ लिया डायरेक्ट। लिथियम सॉलिड प्लस हाफ F2 गिव्स LiF। तो लिथियम सॉलिड जाएगा लिथियम गैस में, लिथियम गैस जाएगा लिथियम प्लस में, हाफ F2 जाएगा F में, हाफ डी आयनेशन डिफ्यूजन एनर्जी लगेगी, और F जाएगा F माइनस में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज वाली लगेगी। और दोनों ये कंबाइन करके बनाएंगे F माइनस, और ये कंबाइन करके बनाएंगे LiF। तो लैटिस एनर्जी नेट डेल्टा H रिएक्शन का दे रखा है, नेट डेल्टा H -594, -594 इज इक्वल टू लिथियम सॉलिड से लिथियम, यहाँ सब्लिमेशन एनर्जी ये कितनी दे रखी है, सब्लिमेशन 155 है, पॉजिटिव होगी। और Li प्लस गैस से Li प्लस आयनेशन एनर्जी दे रखी है 520 प्लस 520 आएगा। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी F की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी -313। और हाफ डिफ्यूजन एनर्जी एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ LiF भी दे रखा, वो तो ले लिया मैंने, क्या मिस हो गया यहाँ पे, आयनेशन एंथैल्पी हो गई, ये रहा एंथैल्पी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ F2। एक F2 के लिए 150 है, तो आधे F2 के लिए 75 होगी, प्लस 75 भी आएगा।
प्लस 75 आएगा, और प्लस लैटिस एनर्जी में निकालनी है, वो पॉजिटिव आ जाएगी। क्या आंसर है इसका लैटिस एनर्जी का? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंसर आ रहा है इसका? 1031। 103। चेक कर लेना एक बार इससे। अब क्वेश्चन नंबर 23, among the following oxides 3D element the number of mixed oxides are Ti2O3 प्लस 3 स्टेटा नहीं हो सकता, V2O4 प्लस 4 स्टेटा नहीं हो सकता, Cr2O3 प्लस 3 स्टेटा नहीं हो सकता, Mn3O4 ये तो मिक्स्ड है, MnO और Mn2O3 का ये है एक, Fe3O4 प्लस 8/3 है, ये भी होगा, FeO प्लस Fe2O3, Fe2O3 तो होता नहीं है, प्लस 3 स्टेट आ रही है, CO3O4 ये भी Fe3O4 की जगह CO और CO2O3 ये भी होगा, तीन मिक्स ऑक्साइड्स हैं। इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो सोचना मिक्स ऑक्साइड है। द मास ऑफ बेंजाइनिलाइड obtained by the benzoylation of 5.8 gram of aniline if product yield is 82%। C6H5NH2 है, CH3COCl क्या है, बेंजोलेशन ऑफ एनिलीन, बेंजाइनिलाइड है ना, तो C6H5COCl डाला, ये आएगा C6H5NHCOCH3 NHCOCCH5, ये आ गया बेंजाइनिलाइड, 82% यील्ड है, और ये दे रखा हमें 5.8 ग्राम एनिलीन। एनिलीन का मास कितना होता है? 78 प्लस 40 93 ना, 5.8/93। इसके इसके मोल्स आ जाएंगे, इसके मोल्स आ जाएंगे, इसके जो इसके मोल्स आएंगे वही मोल्स इसके भी होंगे, 5.8/93 वही मोल्स इसके होंगे। एफिशिएंसी इसकी 82% है, तो इनटू करेंगे 82/100, ये इसके मोल्स आ गए, इस इनटू इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया ये? क्या क्लियर हो गया ये? क्या आंसर है इसका? यस सर। आंसर क्या है इसका? 10 आ रहा था। कितना है? 10 ग्राम। 10 ग्राम, चलो सही है। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट देख लेंगे जल्दी से। और कल 3 3 o'clock के आसपास क्लास होगी सॉल्यूशन चैप्टर की, किसको अटेंड करनी है तो अटेंड करना जरूर। ए से बी मिल रहा है, सी से डी मिल रहा है, दो रिएक्शंस है। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द ए टू बी रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, log 10, ये इससे कर रहा है। एक्टिव एनर्जी सी टू से डी इज 1/5 1/5 ऑफ द ए टू बी रिएक्शन, ये वन। देन द वैल्यू ऑफ E A2 इज, देन द वैल्यू ऑफ E A2। देखो पहले तो इस पार्ट से क्या निकल जाएगा, इस पार्ट से क्या निकल जाएगा, -EA/2.33 आएगा आर। इससे तुम वो निकाल लेना एक्टिव एनर्जी इस रिएक्शन की, और सी से डी वाली रिएक्शन की एक्टिव एनर्जी क्या होगी, इसकी 1/5 होगी। और हमें निकालना क्या है इसके बाद, E A2, वही तो निकल जाएगा इससे कि नहीं? ये क्लियर हो गया कि सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल? यस। क्या आंसर है? 57। चलो सही है।